एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आजकल भी बैंकॉक में भी, थाईलैंड बैंकॉक में भी बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया। चीन में आया। बस सब कह रहे हैं कि अब इंडिया की बारी है। वैसे ही बहुत डर लग रहा है अब तो, क्योंकि जो भी है, अब मैं तो यही कहती हूँ, पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं। हिमाचल पर्वत की तरफ देखो, सारा पहाड़ का पहाड़ गिर गया। केदारनाथ साइड सारा पहाड़ गिर के पानी पानी हो गया। अब हमारे बच्चे, पता नहीं, मना करने के बाद भी हमारे बड़े बच्चे तो जा रहे हैं दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, पता नहीं पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। डर भी लगता है। वो कहते हैं मम्मी कुछ नहीं होता, आप घर बैठे डरते रहते हो। अब हम लोगों के लिए डर की बात तो है ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। जेंट्स यदि अकेला होता है ना, वो जैसे तैसे करके निकल आता है। और अपनी गाड़ी हो, फैमिली हो, बच्चे हों, तो बहुत डर लगता है मुझको तो। लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं सो रही थी। वो आया दवाई वाला, दवाई देने के लिए। उसने बेल बजाई तो मैं उठी हूँ और मैंने दवाई ली है। आज संजू पीरियड आई, क्योंकि संजू नौमी करती है। संजू नौमी करके आज 12 बजे आई। मुझको वही लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करके दे के चली गई। अंकल के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ से 4:30-5 बजे आऊँगी। वो भी वहाँ जाके सो गई होगी। सुबह पूड़ियाँ खा के आई होगी। वहाँ भी अंकल के घर में जाके खाना खुना बना के उनका आराम कर रही होगी, क्योंकि उनके टेलर काम करते रहते हैं। उनका सिलाई का अंकल का काम है। कटिंग कुटिंग हेमिंग वाली सब बैठी रहती है। एक कमरा उनका खाली रहता है, वो चुपचाप जाके वहाँ सो जाती है। सो गई होगी, आराम कर रही होगी अंकल के यहाँ। अभी 4:30 हो गए, जो आई नहीं है। या भाभी के यहाँ गई होगी। वही मैं देख रही थी। भाभी के यहाँ तो नहीं जाती, खैर पूरी छुट्टी ले ली है। मेरे पास आ जाती कि आपको कोई बना के देने वाला नहीं है। आज भी मैंने ब्यूटी पार्लर जाना था, लेकिन इतनी आलसी हो गई हूँ कि मुझको घर से एकदम निकलने का दिल नहीं करता। अब देखो, आज तो दिन बीत गया है, 4:30 हो गए हैं। अब कल देखो, भगवान सुख रखे, अच्छा दिन चढ़े, रात भी अच्छी जाए। तो कल सोच रही हूँ कि कल ब्यूटी पार्लर का काम करूँगी। अपने मेडिक्योर पेडिक्योर कराना है और कलर करवाना था, तो कल ही कराऊंगी सोच रही हूँ। 1.5-2 घंटे लगे, जो लगता है लगे, वो चिंता नहीं है मेरे को। हमारा छोटा वाला गुरने के बहुत बदमाश निकल गया। बड़े बेटे का छोटा बेटा है, बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। लड़ाई करने में उस्ताद है वो। है अभी 2 साल का। मैं कल बड़े बेटे से कहती, इसको भी स्कूल में डाल दे, इसको भी कापी रंग ले दे, कलर कुलर ले दे, यही बैठा रहे लेके। उसको सबकी बड़ी चीज़ें चाहिए, छोटी चीज़ें तो चाहिए ही नहीं, सब बड़ी चीज़ें चाहिए। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कह रही थी सो जाती हूँ, 1-2 घंटा। संजू आएगी फिर चाय पीऊँगी। संजू ने क्या आना है, एक तो ना, पता नहीं, मैंने परसों कुछ वो मेथी के सीड्स भिगो के रखे थे, 10-12 सीड्स थे। तो पहले तो फेंकने लगी, फिर मैं सोची क्या फेंकूँ मैं उसको।
चबा के खा लेती हूँ। वो खाने से पूरी मेरी जीभ पक गई है। वो सर्दियों में पचते हैं, गर्मियों में नहीं पचते। वो मेरी सारी जीभ। अभी मैं दवाई तो मंगाई हूँ बोल के, देखो दवाई भेजते नहीं भेजती है वो। भेजेंगे तो दवाई लूँगी, लगाने की तो मैं लगा नहीं सकती। और बस ही बैठी हुई थी। आज खाना क्या खाना था, लंच और ब्रंच एक साथ ही हुआ आज मेरा। मैं लस्सी पड़ी हुई थी, लस्सी। मैंने कहा संजू मेरे को तो दही के साथ रोटी दे, मेरे तो जीभ में वैसे ही छाले हुए पड़े हैं, सब्जी तो कुछ बनाई मत। फिर भी अभी आएगी, घिया बनाएगी। घिया बस खाली नमक डाल के उबालेगी। हेलो गाइड्स, आप लोग मेरे को एक बात बताना कि सेंधा नमक से भी जीभ में घाव होते हैं क्या? क्योंकि सेंधा नमक मैं कभी नहीं खा रही। मेरे को किसी ने कहा है कि सेंधा नमक खाओ आप, वात पित्त वाला शरीर है मेरा, तो सेंधा नमक खाने को कहा। तो मैं सेंधा नमक लेके आई हूँ इस बार। तो मैं तकरीबन 3-4 दिन से वो खा रही हूँ। तो कि सेंधा नमक से तो नहीं मेरे वात पित्त का फोड़ा हो, मेरे जीभ में छाले भर गए हों जो। तो बस यही सोच रही थी कि अब उसको फ़ोन तो करी हूँ, देखो कि कह रही कैप्सूल खाओगे या दवाई लगाओगी। मैंने कहा मैं तो कैप्सूल खाऊंगी, लगाने वाली दवाई तो मैं दूर दूर तक नहीं लगा सकती। और आप सब भाई बहन अच्छे होंगे। आज नवमी भी हो गई, माता रानी आई भी और माता रानी चली भी गई। बस ये है सबके घर में खुशियाँ हों, सबके घर में माता रानी खुशियाँ दे, सबके नवमी अच्छी जाए। चैत्र की नवरात्रि निकल गई, अब आएगी अक्टूबर में। वो होएगी कलकत्ता में भारी पूजा। देखो इस बार हम प्रोग्राम बनाएंगे अक्टूबर में। छोटे बेटे को कहूँगी चलते हैं इस बार। अभी से टिकटें लेंगे 3 महीना पहले, तो फिर हम जा सकेंगे। उसके बाद अपना पूजा भी देखेंगे, सारे वहाँ के दर्शन करके आएंगे। बेटे से बात करती हूँ क्या हमें जाना है। बड़े बेटे जा रहे हैं बाहर टूर के लिए, और मैं छोटे बेटे के यहाँ चली जाऊँगी 11 को। वहाँ रहूँगी 15-20 दिन तो वहीं रहूँगी, क्योंकि जहाँ चले जाऊँ वहाँ से आने की इच्छा नहीं होती। फिर वहीं आराम से टिके रहो। तो सोच रही हूँ वहीं जाके 15-20 दिन रहूँगी। अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। अभी दवाई वाले आ गए भी और नींद खराब कर गए। ये संसार है, संसार कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक गाड़ी चलाते रहो। इस संसार में गाड़ी चलाते रहो। आज मेरा पाठ नहीं हुआ, पाठ की जगह सो गई। बाबा जी भी कह रहे होंगे दरिद्र है एक नाम की है। पाठ लेना, पाठ करना भी इसको याद नहीं रहता। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो एंड शेयर किया करो। आप सब लोग जितना हो सकता है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे से आगे लेके जाओ। क्या करते हैं हम, बातें ही तो करते हैं और क्या करते हैं। बातों से मन बहलता है।
आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, बात कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अच्छा, मेरे को सेंधा नमक के बारे में बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर, याद से, कि इससे तो नहीं कि छाले हो रहे मुझको, क्योंकि मैं 3 दिन से सेंधा नमक ले रही हूँ। एक्चुअली क्या, दूसरा नमक ख़त्म हो गया तो मेरे को पिंक सॉल्ट मंगाने का आलस आ रहा था, तो मैं बोली जो सेंधा नमक है उसी से सब्जी बना ले, दाल बना ले। दवाई वाले ने मेरी नींद खराब कर दी। अब कहाँ से नींद आएगी, 4:45 हो गया, 5 बज रहे हैं। चाय वाय पिएंगे अब। हमारी संजू महारानी भी मटकती हुई चली आ रही होगी। आज वो भी सुस्त पड़ी है, खाना वाना खिला के सबको नवमी करके। चलो, आप सब भाई बहनों को जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। और मनोज कुमार मर गया। मनोज कुमार की कल डेथ हो गई। उसे गाने बहुत अच्छे थे, पुराना था, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छा एक्टर था वो। मैंने बहुत पिक्चर देखी, मनोज कुमार की तकरीबन सारी पिक्चर देखी। उस टाइम टीचर होती थी, फुल आज़ादी होती थी मम्मी की फुल आज़ादी होती थी। हर पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना होता था। 9-10 टीचर होती थी, मिल के जाती थी। वो दिन भी क्या दिन थे, अब दिन भी क्या दिन है। चलो, वो भी गए, ये भी चले जाएंगे। आप भी बोलेंगे ना, ये बातें भी कभी हंसाने वाली करती है, कभी दुख वाली करती है। तो चलो, आप फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ शाम को, या अभी हम कुछ खाएंगे, देखते हैं। तो यदि कुछ खाए तो, यदि खा लियो चाय पिए, फिर तो आपको नहीं दिखाएंगे, अपनी चाय भी नहीं दिखाएंगे। और आप सबको गुड आफ्टरनून और नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये ज़िंदगी एक संसार है।